Hey everybody, myself Ketan and we are back with our second video. और इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली 3 क्वेश्चंस पे बेस्ड है। मींस वो 3 क्वेश्चंस के जो आंसर है, मींस एक हिंट दे देता हूं कि वो तीनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो सेम ही है। सो वो 3 क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछूंगा उसके आंसर्स आप अपने मन में कंटेम्पलेट करिएगा और मतलब अपने मन में सोचिएगा। उसके बाद जो भी उसका आंसर होगा उस पर हम बेस इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो मेरा पहला सवाल है, ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है? मींस आउट ऑफ द हिस्ट्री, मतलब अभी तक जो एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, सबसे ज्यादा जो एडवांस हुई है कोई कंट्री, वो वही कंट्री है। ऐसी कौन सी कंट्री है? मेरा दूसरा सवाल है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका हैप्पीनेस रेट या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे हाई है? मींस वहां के जो सिटीजन्स है वो सबसे ज्यादा खुश है एज कंपेयर टू द सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री। मेरा लास्ट सवाल, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका एवरेज एज सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज? मतलब वहां के जो लोग हैं उनकी जो एवरेज एज है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो चाहे बच्चे ही हो, वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। सो आई होप कि इसके आंसर आपने अपने मन में कॉन्टेम्पलेट कर लिए होंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही है। जापान ही वो कंट्री है जिसका एवरेज एज रेट, एवरेज हैप्पीनेस इंडेक्स और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर कंट्री। तो ऐसा क्यों है कि जापान में ही ऐसी चीजें हैं? लाइक फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा जो वर्स्ट कंडीशन हुई थी वो जापान की हुई थी। उस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल भी था, लेकिन जापान ने इतनी जल्दी एडवांसमेंट कर लिया कि वो अभी वन ऑफ द टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में से आता है, लेकिन इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे और पूछता हूं कि इंडिया सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है ऑल ओवर दी वर्ल्ड? अपने कल्चर के लिए, अपने ट्रेडिशंस के लिए, खासकर अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, योगिक सिस्टम्स के लिए। अमेरिका किसके लिए फेमस है? उसकी इंडिपेंडेंस के लिए, उसकी फ्रीडम के लिए जो कि उसके सिटीजन्स को प्रोवाइड है। इटली किसके लिए फेमस है? इटली फेमस है उसकी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। अभी ड्यू टू द कोरोना वायरस उसकी सारी मेडिकल फैसिलिटीज रप्चर हो चुकी है, बट इट इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज दैट वी नो ड्यू टू द मेडिकल फैसिलिटीज इट इज हैविंग। लेकिन उसके बावजूद इंडिया, अमेरिका, इटली, ये जितनी और कंट्रीज है वो इतनी ज्यादा हैप्पीनेस रेट वाली नहीं है, वहां के सिटीजन इतने ज्यादा खुश नहीं है। तो ऐसा क्यों है? इसका सिंपल सा रीजन है कि जापान के जो लोग हैं उनको पता है कि व्हाट इज देयर पर्पस ऑफ बीइंग, उनका जीने का या फिर उनके होने का क्या मेन पर्पस है, ये जापान को पता है, वहां के सिटीजन्स को पता है। तो यार इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज टर्म है जिसका मीनिंग है योर पर्पस फॉर बीइंग और योर रीजन फॉर बीइंग। आप हो किस लिए, आप जी किस लिए रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो आप क्या बोलोगे? मोस्ट ऑफ द बच्चे जो कि मेरी एज के होंगे या फिर अभी 11th 12th में होंगे या 10th में होंगे, वो ये पूछेंगे यार कि भैया मुझे आगे चल के एक इंजीनियर बनना है, मुझे आगे चल के एक IAS ऑफिसर बनना है, या फिर मुझे आगे चल के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका पर्पस ऑफ बीइंग है क्या? ये तो सारी चीजें मैंने बोली है, ये तो हम लोगों ने इसलिए बोली है कि हम लोगों को एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए या फिर हम लोगों को पैसा चाहिए। बट व्हाट इज आवर रियल पोजीशन ऑफ बीइंग, रियल पर्पस ऑफ बीइंग? सो ये जानने के लिए आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सो जो इकिगाई है ये पहले ही, बहुत ही पहले ओकिनावा आइलैंड में जापान में डिस्कस हो चुका था, डिस्कवर हो चुका था, और इसके अकॉर्डिंग वहां के लोग अपना इकिगाई मींस अपना पर्पस ऑफ बीइंग डिसाइड कर चुके हैं, जिसकी वजह से ही वो लोग ज्यादा हैप्पी रहते हैं एज कंपेयर टू द अदर पर्सन, और वो लोग ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं जो भी उनको मिलता है। लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, इसीलिए हमारी ज्यादा भूख के चक्कर में, मतलब हमारी ज्यादा सेटिस्फैक्शन के चक्कर में हम लोग ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। सो व्हाट इज इकिगाई? चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो इकिगाई एक टर्म है, बेसिकली ये एक वेन डायग्राम से बना है। वेन डायग्राम जैसे कि हम लोग मैथ्स में पढ़ा होता है, एक सेट्स के चैप्टर में एक मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स में हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये बेसिकली जो डायग्राम है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये बेसिकली 4 सर्कल्स के कॉमन इंटरसेक्शन से या फिर वन ऑफ द सर्कल्स के बाकी तीनों सर्कल्स के कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन से, जैसे वेन डायग्राम में बनता है, उसका ये एक डायग्राम होता है। और चारों सर्कल्स में हम अपने अपने वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने डिस्कस किया था एक 4Q स्ट्रेटेजी के बारे में। मींस वो स्ट्रेटेजी बेसिकली यही थी कि उसमें हम लोग अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करते हैं इस मैनर में कि हम लोगों को कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा नहीं करना है। लेकिन वो काम है कौन से, वो जो वर्क हम लोगों को करने हैं, जो हम लोगों ने उनको प्रायोरिटाइज किया है, वो वर्क है कौन से, ये तो हम लोगों को पता नहीं।
तो वो वर्क जानने के लिए जो हमारे लिए है, जो जिस वर्क के लिए हम लोग हैं वो वर्क हमारे लिए है, उसको जानने के लिए आज हम इकिगाई के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट सर्कल है, सबसे टॉप मोस्ट सर्कल है, उसमें आपको लिखना है व्हाट डू यू लव द मोस्ट। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है या फिर कौन सी चीज करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। अब ये मत सोचो कि वो वर्क करने में आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे या फिर लोग क्या सोचेंगे, ये मत सोचिए, लेकिन आपको उसमें मजा आता है कि नहीं आता, दैट इज इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल उसमें आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, या पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन किसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, व्हाट डू यू लव द मोस्ट, आपको सबसे ऊपर वाले सर्कल में लिखना है। एंड ऑब्वियसली उसमें आप मोर देन वन टास्क भी लिख सकते हो। अब जो सेकंड सर्कल है जो कि आपके लेफ्ट में आएगा, उसमें आपको लिखना है व्हाट आर यू एक्सपर्ट एट, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो या फिर आप में किस चीज की स्किल है, वो आपको लिखना है। आप किसी में कोई भी स्किल्स होती है, किसी में टीचिंग स्किल होती है, किसी में पब्लिक स्पीकिंग स्किल होती है, किसी में एक बहुत अच्छी स्टोरी फॉर्मेटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग स्किल होती है, बहुत सारी स्किल्स होती है, तो आपको उसमें वो लिखना है। जो आपका थर्ड सर्कल है, जो आपके सबसे राइट मोस्ट पे है, उसमें आपको लिखना है कि व्हाट द पीपल नीड, लोगों को क्या चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मतलब व्हाट द वर्ल्ड नीड्स और व्हाट द पीपल नीड, वो आपको लिखना है अपने थर्ड वाले सर्कल में। मतलब आज के समय में लोगों को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, या फिर अपने आने वाले समय में, जब लॉकडाउन आपका एंड होगा उसके आने वाले समय में लोगों को सबसे ज्यादा क्या जरूरत होने वाली है, वो उससे रिलेटेड नहीं है कि वो आपका जो स्किल है या फिर आपको जो पसंद है काम करने में, हो सकता है वो उससे रिलेटेड हो या फिर ना हो, लेकिन आपको वो लिखना है इंडिपेंडेंटली ऑफ व्हाट यू हैव रिटन इन अदर टू सर्कल्स। आपको इंडिपेंडेंटली लिखना है, उससे रिलेटेड हो भी या ना भी हो, दैट डजंट मैटर। और जो आपका लास्ट सर्कल है विच इज द बॉटम मोस्ट सर्कल, उसमें आपको लिखना है व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं, आप जो भी काम करोगे उसके लिए आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये जो चारों सर्कल्स है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, आप इंडिपेंडेंटली लिखिए और हर एक में आप मोर देन वन टास्क भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड और अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स। ये चार सर्कल्स जो है बेसिकली ये आपके मेन इकिगाई को डिसाइड करेंगे। अब जो आपके फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल मींस व्हाट डू यू लव द मोस्ट एंड व्हाट डू यू हैव द स्किल्स ऑफ द मोस्ट, इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है ये आपको होगा पैशन, कि आपको जो सबसे ज्यादा पसंद भी है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हो, वो होगा आपका पैशन। जो आपका फर्स्ट और थर्ड सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन है वो आपका होगा मिशन, मींस एक होता है लाइफ मिशन, तो वो आपका लाइफ का मिशन होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों का लाइफ मिशन होता है कि फ्री एजुकेशन देते हैं बच्चों को, तो वो उनका एक मिशन होता है। वैसे आपका जो लाइफ का मिशन होगा वो होगा फर्स्ट सर्कल दैट इज व्हाट यू लव द मोस्ट एंड थर्ड सर्कल दैट व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, उसके बीच का जो इंटरसेक्शन है वो आपका होगा मिशन आपकी लाइफ। सेकेंड सर्कल और फोर्थ सर्कल मीन्स व्हाट द स्किल्स आर यू हैविंग एंड व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा आपका प्रोफेशन, जो आपकी परस्यू करोगे फाइनली अपनी लाइफ में, वो आपका प्रोफेशन होगा। और जो थर्ड सर्कल और फोर्थ सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन है मीन्स व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा आपका वोकेशन। सो ये चार सर्कल्स है और इसके बीच का भी जो इंटरसेक्शन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन ये चार सर्कल्स आपको डिवाइड करने हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। अपने वर्क को यहाँ आपको फिट करना है, नॉट प्रायोरिटाइज बट फिट करना है कि आपको क्या ज्यादा पसंद है, आप किसमें एक्सपर्ट हो, आपके मतलब आपको लगता है कि क्या वर्ड को नीड होगी इस समय या फिर आगे आने वाले समय में, कुछ समय में, और किसके लिए आप पेड हो सकते हो। अब ये चारों सर्कल्स में आपने अपने वर्क फिट कर लिए हैं। अब दो टास्क मैं आपको और दूंगा, आप अपने आप को उसमें फिट करके देखिए। पहली चीज कि आप आउटगोइंग हो कि आप रिजर्व हो। आउटगोइंग मींस कि आप एक एक्सट्रोवर्ट टाइप की हो जो कि लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हो, इवेंट्स में आना पसंद करते हो, काफी मतलब ओपन हार्टेड हो, इसका लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद है, या फिर आप काफी ब्रॉड माइंडेड हो। और दूसरी चीज है कि आप रिजर्व हो, मींस आप एक काफी इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन है। इंट्रोवर्ट होना गलत नहीं है, बट आप अगर एक इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हो, आप लोगों को ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, आप अकेले में ही रहना या फिर कुछ ना कुछ सोचना या फिर कुछ भी ऐसा करना पसंद करते हो जिसमें ज्यादातर लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो आप एक रिजर्व का टाइप के पर्सन हो। सो आप एक आउटगोइंग पर्सन हो कि आप एक रिजर्व कैटेगरी के पर्सन हो, दैट यू हैव टू डिसाइड। ये पहला टास्क था। दूसरा टास्क आपका, आप पीपल ओरिएंटेड हो कि आप टास्क ओरिएंटेड हो। पीपल ओरिएंटेड मतलब यार कि आप जो भी काम करते हो आप ये सोच के करते हो कि यार अगर मैं ये काम करूंगा तो लोगों को काम पसंद आएगा कि नहीं आएगा, अगर मैं ये काम करूंगा तो उससे लोगों का फायदा होगा कि नहीं होगा, अगर मैं ये काम करूंगा
तो क्या मैं इससे किसी और की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ये पीपल ओरिएंटेड की निशानी है। टास्क ओरिएंटेड की क्या निशानी होती है? टास्क ओरिएंटेड का मतलब है आप अपने काम में परफेक्शन चाहते हो। आप जो भी काम करते हो उसमें आप परफेक्शन चाहते हो। मीन फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टास्क ओरिएंटेड पर्सन हूं तो ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं इसमें मैं ये चाहूंगा कि ये वीडियो पूरा परफेक्ट बने। इसकी वीडियो क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी, इसका हाई कंट्रास्ट हो और साथ ही साथ इसमें जो मैं बोलूं वो लोगों को समझ में आए। और पीपल ओरिएंटेड अगर मैं हूं तो मैं क्या सोचूंगा कि यार जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं मे बी इसकी साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन इसका कंटेंट इतना अच्छा हो कि लोग अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो उनको उसमें हेल्प मिले। तो आपको अपने आप को इन 4 कैटेगरीज में रखना है। आप पीपल ओरिएंटेड हो और रिजर्व्ड हो, आप पीपल ओरिएंटेड हो और आउटगोइंग हो, आप टास्क ओरिएंटेड हो और रिजर्व्ड हो, या फिर आप टास्क ओरिएंटेड हो और आप आउटगोइंग हो। आपको इन 4 कैटेगरीज में अपने आप को कैटेगराइज करना है और उसके अकॉर्डिंग जो आपने वर्क अपने उन 4 सर्कल्स में, 4 सर्कल्स में इकिगाई के अकॉर्डिंग अरेंज किए थे, उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर कौन सा वर्क सूट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, यू लव टू बी अ पब्लिक स्पीकर, लेकिन आप एक टास्क ओरिएंटेड हो, साथ ही साथ आप एक आउटगोइंग पर्सन हो, मतलब आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो, आप लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। ऑब्वियसली पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि परफेक्शन आए। आप अगर एक पीपल ओरिएंटेड पर्सन भी हो लेकिन आउटगोइंग हो, आप एक टास्क ओरिएंटेड पर्सन भी हो लेकिन आउटगोइंग हो, तो पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए है। क्यों? क्योंकि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, आप लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड करना चाहते हो पब्लिक स्पीकिंग के दौरान। साथ ही साथ जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना पसंद है, तो जनरली लोगों को जो पढ़ना पसंद होता है वो एक शांति और एकांत में पढ़ना पसंद होता है। कुछ भी पढ़ना पसंद होता है अपने कंटेंट से रिलेटेड, या फिर कोई भी एक बुक या फिर इंस्पिरेशनल बुक्स, कुछ भी पढ़ना पसंद हो सकता है। तो उसकी निशानी है कि आप एक टास्क ओरिएंटेड पर्सन हो, आप परफेक्शन चाहते हो, क्योंकि पढ़ने से हमारे टास्क में परफेक्शन आता है। हम ये जान जाते हैं कि कौन सी चीज हमको कब परफॉर्म करनी चाहिए जिसका रिजल्ट हम लोगों को और फ्रूटफुल मिलेगा। सो ये इकिगाई की मैंने डिस्कस किया कि योर रीजन फॉर बीइंग यू हैव टू डिसाइड यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत पहले ही जापान में इन्वेंट हो चुकी थी एक ओकिनावा आइलैंड पे, जिससे कि वहां के लोग ज्यादा खुश है एज कंपेयर टू द अदर वर्ल्ड। वहां के लोगों का इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है। और एक चीज और है, जापान में क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द अदर वर्ल्ड। व्हाई इज इट सो? बिकॉज यार वहां के लोगों को पता है अपनी चीजें, सो अगर वो थोड़े कम पैसे भी कमा रहे हैं लेकिन वो उसमें सेटिस्फाइड है। साथ ही साथ एक चीज और अगर मैं जापान के बारे में डिस्कस करना चाहूँ, जो कि एक यू कैन से लिमिटेशन ऑफ जापान और लिमिटेशन ऑफ द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री, कि वहां का जो सुसाइड रेट है, इस समय जापान 4th नंबर पे चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द सुसाइड रेट। सो ऐसा क्यों है कि इतना डेवलप होने के बावजूद इतना हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होने के बावजूद उसका सुसाइड रेट इतना ज्यादा है, खासकर यूथ में? उसका रीजन ये है कि जब भी हम ये सोच लेते हैं कि एवरीथिंग इज इन आवर हैंड, मतलब सब कुछ हमारे हाथ में, सब कुछ हम कर सकते हैं, सो हमारे ऊपर स्ट्रेस बढ़ने लगता है, हमारे ऊपर बर्डन बढ़ने लगता है कि यार अगर मैंने टास्क लिया है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, आई एम टेकिंग जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, अगर मैं एक आईआईटी की प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो यार आईआईटी में मेरा हो ही जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, या फिर यार मेरा कोई मतलब नहीं है, लोगों को लगेगा यार तो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, इसका आईआईटी में तो हो नहीं पाया, लाइफ में क्या करेगा। सो हम सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं कि अगर मेरा इस कॉलेज में ना हुआ, अगर मेरा इस एग्जाम में ना हुआ, अगर मेरा एंट्रेंस क्लियर ना हुआ, मैं कहीं का नहीं दूंगा, क्योंकि हम सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमारी एक लिमिटेशन होती है, हमारा ह्यूमन ब्रेन का एक लिमिटेशन है। ऑब्वियसली वो गूगल, विकिपीडिया से भी ज्यादा स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा सोच सकता है, बट उसकी भी एक लिमिटेशन है कि हम एक प्रॉपर वे में एक लिमिटेड अमाउंट ही चीजें कर सकते हैं, और उसी में हमें अपना बेस्ट देना है। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, वी कैन डू अवर बेस्ट एफर्ट्स, अपनी तरफ से हम बेस्ट दे सकते हैं, और जो रिजल्ट है यार वो हमारे हाथ में नहीं है। एक सुप्रीम कंट्रोलर ऐसा होता है कि जो कि हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग, हमारे वर्क के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देता है। सो व्हाट वी कैन डू ऑन आवर पार्ट, दैट वी हैव टू जस्ट पुट आवर एफर्ट्स। इससे क्या है, हमारा हैप्पीनेस रेट भी बढ़ेगा, और हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो हेल्दीनेस है हमारी बॉडी की, वो भी ज्यादा बढ़ेगी, और साथ ही साथ हम लोग जो भी हमारी फील्ड है उसमें ज्यादा एडवांस कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, और उसके पहले आप अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करिएगा। और यार प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करो, बिकॉज उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में मैं लैग कर रहा हूं, या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपको लग रहा है कि वो डिस्टर्बिंग है, या फिर मेरे बोलने के तरीके डिस्टर्बिंग है, सो आप उसको कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मैं उसको अगली वीडियो में इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूं।
और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू, दैट्स इट।